वी आर लर्निंग सी लैंग्वेज एंड आज का हमारा टॉपिक है सी प्रोग्रामिंग में लेक्चर नंबर 4 है हमारा कीवर्ड। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ कीवर्ड। फुल एक्सप्लेनेशन में प्रैक्टिकल के साथ समझेंगे कि इसका रियल यूज़ क्या होता है। ठीक है, तो कीवर्ड का मतलब क्या होता है सी प्रोग्रामिंग में। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कीवर्ड मीन्स रिजर्व वर्ड विथ स्पेशल मीनिंग, कैन नॉट बी यूज्ड एज वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम। कीवर्ड पहले से ही रिजर्व वर्ड है, यानी जिसका मीनिंग पहले से ही डिफाइंड किया जा चुका है सी प्रोग्रामिंग में, जिसको हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हमारा मन कर रहा वेरिएबल क्रिएट करने का तो हम कीवर्ड को वेरिएबल नहीं बना सकते। फंक्शन नेम एज अ कीवर्ड नहीं ले सकते हम लोग। ठीक है, यहाँ पे आपको याद क्या रखना है, कंपाइलर ऑलरेडी नोज द कीवर्ड मीनिंग। हर एक कीवर्ड का एक अलग मीनिंग होता है जो कि कंपाइलर को पता है। अभी मैं आपको बता दूंगा तो आपको भी पता चल जाएगा, लेकिन कंपाइलर सबसे पहले उसे पता होता है कि ये कीवर्ड है और इसका क्या यूज़ है। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, इट शुड बी इन लोअर केस। जितने भी कीवर्ड्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग में वो लोअर केस में होते हैं। ओके, 32 टोटल कीवर्ड्स होते हैं सी प्रोग्रामिंग में। तो यहाँ पे देखो ये लिस्ट है टोटल, यही 32 कीवर्ड्स सी प्रोग्रामिंग में यूज़ किए जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, प्रोग्राम प्रैक्टिकल एग्जांपल आपको शो करेंगे जिसमें हम आपको प्रैक्टिकली ये प्रूव करेंगे कि इनमें से कोई भी कीवर्ड को हम एज अ वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम, ठीक है, एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हर एक कीवर्ड का एक मीनिंग होता है। जैसे इंटीजर का यूज़ होता है इंट वेरिएबल क्रिएट करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे इनम का यूज़ होता है आयरे टाइप का वेरिएबल बनाने के लिए। केस का यूज़ होता है स्विच केस में केस को डिफाइन करने के लिए। इसी तरीके से गो टू का यूज़ होता है जंप स्टेटमेंट के लिए। फॉर का यूज़ होता है लूप के लिए। ठीक है, तो हर एक कीवर्ड का क्या होता है, पहले से ही एक प्री डिफाइंड यूज़ केस है जो कि कंपाइलर में डिफाइंड है। इसीलिए हम इन्हें अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो चलो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम इसी पॉइंट को प्रैक्टिकली आपको प्रूफ करके दिखाते हैं। ऑल राइट, तो कीवर्ड्स के प्रैक्टिकल के लिए हम अपने कंप्यूटर सिस्टम पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक फ़ोल्डर बनाना है और उस फोल्डर को ड्रैग एंड ड्रॉप करके VS कोड में ओपन कर लेना है। ठीक है, फिर जब फोल्डर ओपन हो जाए तो आपको यहाँ पे फाइल वाले आइकन पे क्लिक करके एक फ़ाइल बना लेना है। मैंने keyword.c नाम का ये फ़ाइल बनाया हुआ है और यहाँ पे देखो हमारा बेसिक सा सिंटैक्स लिखा हुआ है। तो अब हम अपना प्रोग्राम बनाएंगे यहाँ पर। तो हम कीवर्ड्स पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे हम कीवर्ड्स का कोड करेंगे। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँ int num इक्वल टू 100 तो ये बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, ये हम कर सकते हैं। ओके, और हमें इसका आउटपुट भी मिलेगा। ठीक है, अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं और नॉर्मल यहाँ पे num को मैंने प्रिंट कर दिया और इस प्रोग्राम को सेव करके हम रन कर रहे हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखो 100 आउटपुट आ चुका है। तो इंट यहाँ पे एक कीवर्ड है। ठीक है, ये रिजर्व वर्ड है। तो इस तरीके से हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इंट का एज अ डेटा टाइप के लिए। ठीक है, जो कि इसके लिए मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है, क्योंकि इंट का एक जो यूज़ है वो पहले से ही डिफाइंड है कंपाइलर के पास। लेकिन अगर मैं यहाँ पे ट्राई करने जाऊँ इंट फ्लोट इक्वल्स टू, तो ये अलाउ नहीं है। ठीक है, ये वैलिड नहीं है, ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि फ्लोट एक रिजर्व वर्ड है, कीवर्ड है, जिसको हम लोग एज अ आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते, यानी वेरिएबल का नेम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका भी एक यूज़ डिफाइंड है, जो भी इंट का होता है वैसा ही फ्लोट का भी एक यूज़ होता है डेटा टाइप के लिए, जो कि कंपाइलर में प्री डिफाइंड है, उसी के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनवैलिड है। अगर हम करेंगे, देखो यहाँ पे एरर आ रहा। ओके, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फ्लोट और वापस से क्या कर दूँ, एक वेरिएबल एवरेज ले लेता हूँ और इस तरीके से मैं अगर फ्लोट को इस्तेमाल करूँ तो देखो यहाँ पे हम इसका इस्तेमाल इस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको सेव करूँ और इस वाले लाइन को कमेंट कर दूँ मैं, तो अभी देखना ये आउटपुट हमें मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें एक एरर मिला है क्योंकि हमने एरर तो नहीं आना चाहिए। ओके, तो देखो यहाँ पे आउटपुट हमारा आ चुका है 45.2। तो फ्लोट का इस्तेमाल भी हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। ओके, लेकिन अगर मान लो हम इस तरीके से इंट का इस्तेमाल करें, जैसे कि अगर मैं कैपिटल में लिख दूँ इंट num इक्वल टू 100, तो ये भी इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि सी जो है केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। तो यहाँ पे आप डेटा टाइप को कैपिटल में यूज़ नहीं कर सकते। कंपाइलर को पता ही नहीं है ये कैप्स में इंट क्या है।
ठीक है। तो ये हमें क्या करेगा, ये हमें एरर देगा। अगर मैं इसको प्रिंट करके आपको दिखाऊं तो हमें एरर मिलेगा, ठीक है। ओके, तो ये कोड हमारा रन नहीं होगा, पहले से ही यहाँ पे एरर दिखा रहा है हमें। यही सेम एरर हमें कंपाइलर देगा यहाँ पर। ये देखो, अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर नम और ये अनडिक्लेयर्ड आइडेंटिफायर इंट, ठीक है। ये तो वेरिएबल भी हम लोग डिफाइन नहीं कर पाए इसकी वजह से, क्योंकि ये डेटा टाइप है ही नहीं। ओके, तो इस तरीके से भी हम नहीं कर सकते। एक और एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ पे लिखो इंट इफ़ इक्वल्स टू 30, तो आप इफ़ भी एज अ वेरिएबल नेम यूज़ नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इफ़ का जो यूज़ होता है सी प्रोग्रामिंग में वो कंडीशन के लिए होता है। तो हम लोग इसको वेरिएबल नहीं बना सकते या फिर इस इफ़ को फंक्शन नहीं बना सकते। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक इफ़ का जो यूज़ होता है वो करूँ रियल में, कि अगर मान लो एज होता है ग्रेटर देन इक्वल 18, तो सामने वाला क्या कर सकता है, एलिजिबल हो सकता है वोटिंग के लिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सिंपल सा इफ़ का यूज़, इसीलिए इफ़ को बनाया गया है। अगर देखो यहाँ पे मैं प्रोग्राम को रन करूँ तो देखो यहाँ पे वोटिंग आउटपुट आ रहा है, क्योंकि 30 ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है, इसीलिए ये आउटपुट हमें मिल रहा है। तो इफ़ का यूज़ कंपाइलर को पता है कि कंडीशन के लिए होता है, इंट का यूज़ डेटा टाइप के लिए होता है, ठीक है। फ्लोट का यूज़ भी डेटा टाइप के लिए होता है। तो जितने भी रिजर्व वर्ड है उनको हम लोग अपने पर्सनल यूज़ के लिए वेरिएबल नहीं बना सकते, ठीक है, फंक्शन नहीं बना सकते। अगर इस रिटर्न को ही देख लो, इस रिटर्न को भी हम लोग एज आइडेंटिफायर यूज़ नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ रिटर्न इक्वल्स टू 90, तो इस रिटर्न को भी मैं वेरिएबल नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि इसका जो यूज़ है सी कंपाइलर को पता है वैल्यू रिटर्न करने के लिए होता है। अगर फंक्शन इंट है तो वो वैल्यू रिटर्न करेगा एक। ओके, और इसको मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूँ तो ये भी हमें क्या करेगा, एरर देगा। तो ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, तभी आपको सारी चीज़ें ध्यान में रहेगी, इंटरव्यू में दिक्कत नहीं होगा। आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। आपने यहाँ पे प्रैक्टिकल में देख लिया है कि हम लोग किसी भी रिजर्व वर्ड यानी कीवर्ड को एज अ आइडेंटिफायर यानी वेरिएबल नेम, फंक्शन नेम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। इनका यूज़ जिस तरीके से लिखा गया है सी प्रोग्रामिंग में उसी तरीके से किया जा सकता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपका सारा डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा।